हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है प्रोसीजर्स ऑफ परचेजिंग। अगर किसी भी सामान को परचेज़ करना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जो पहला स्टेप है वो है परचेज रिक्विजिशन। A firm known as purchase requisition, commonly used as a form at requesting the purchase department to purchase the required material। एक जो बोला जा रहा है परचेज रिक्विजिशन, ये एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है जब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अपनी चीज़ों को बताते हैं और परचेज डिपार्टमेंट से कहते हैं कि आप इन मटेरियल को परचेज करिए। Normally, the purchase requisition is issued by the stores department when the quantity of the concerned material reaches the minimum level। ठीक है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जब उनके पास सामानों की कमी होने लगती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो एक लिस्ट बनाते हैं और उसको परचेज डिपार्टमेंट के पास दे के आते हैं कि इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया कि सबसे पहले जानना कि किन चीज़ों की ज़रूरत है। Select suitable suppliers. After the receipt of purchase requisition, the purchase department place an order with the supplier, offering to buy certain material at stated price and terms। देखिए, फिर परचेज डिपार्टमेंट के पास उसको सारी लिस्ट मिल गई कि उसको क्या क्या मटेरियल परचेज करना है, तो वो क्या करेगा, सेकेंड जो उसका स्टेप होगा वो सप्लायर को सेलेक्ट करेगा कि किस सप्लायर से उसको मटेरियल परचेज करना है, और फिर वो उस सप्लायर को सेलेक्ट करके उससे क्या करेगा, उसको ऑर्डर कर देगा। जितने भी उसके चीज़ों की उसको ज़रूरत है वो उन चीज़ों को ऑर्डर कर देगा, और जो भी प्राइस पहले से लिखा हुआ है या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो करते हुए। नेक्स्ट है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर इज इशूड टू द सेलेक्टेड सप्लायर। परचेज ऑर्डर इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड इट रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द सप्लायर। परचेज ऑर्डर फिर क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। ठीक, परचेज ऑर्डर एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक उसको कॉन्ट्रैक्ट की तरह माना जाता है कंपनी और सप्लायर के बीच। नेक्स्ट है आपका रिसीविंग द मटेरियल। द रिसीविंग डिपार्टमेंट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अनलोडिंग एंड अनपैकिंग मटेरियल विच आर रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो हमारा काम है, जो रिसीविंग हमारे डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो बाहर से आने वाले सामानों को रिसीव करते हैं, अनबॉक्स करते हैं, अनपैक करते हैं, अनलोड करते हैं, वो क्या करेंगे, जब भी सामान आ जाएगा, ठीक है, जो भी ऑर्डर का मटेरियल्स है वो आ जाएगा, तो वो उनको क्या करवाएंगे, अनलोडिंग और अनपैकिंग करवाएंगे। नेक्स्ट है अप्रूवल ऑफ इनवॉइस। अप्रूवल ऑफ इनवॉइस इंडिकेट्स दैट गुड्स अकॉर्डिंग टू द परचेज ऑर्डर हैव बीन रिसीव्ड एंड पेमेंट कैन बी मेड फॉर द सेम। अप्रूवल ऑफ इनवॉइस का मतलब है जो भी हमारे डिपार्टमेंट है वो उसको देखेंगे कि गुड्स जो है वो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से आया है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा गुड्स आ गया है, किसी और सामान की जगह कोई और सामान आ गया है। तो वो क्या करेंगे, सारे गुड्स को मैच करेंगे, और जब गुड्स सही होगा तो वो उसको रिसीव करेंगे, और उसके बाद वो क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। मेकिंग द पेमेंट, ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। आफ्टर द इन्वॉइस इज़ अप्रूव्ड द पेमेंट इज़ मेड टू द सप्लायर। जब जो हमारा इन्वॉइस होता है वो अप्रूव्ड हो जाता है कि जो भी सामान है वो हमारी नीड्स के हिसाब से ही है, वो बिल्कुल सही है, उसके बाद क्या किया जाता है, जो भी हमारा पेमेंट ड्यू होता है वो हम पेमेंट करते हैं सप्लायर को, और यहीं पे हमारा जो परचेज प्रोसीजर है वो एंड होता है। ठीक है, होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।